नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सैटरडे की वीडियो की क्लासेस और जो भी लोग मीटिंग को सुनने के लिए आए हैं उनका वेलकम करता हूं। और मीटिंग को शुरू करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मैं हमारा भारत देश आजाद 70 साल दोस्तों होने वाले हैं 2 दिन बाद, आप सब जानते हैं, तो उन सबकी मुबारकबाद भी आपको मैं देता हूँ कि हमारे भारत जब आज़ाद हुआ था और उस आज़ादी के साथ साथ हम दोस्तों लोगों ने ये भी सीखना है पूरा कि हम अपनी आर्थिक आज़ादी को कैसे लेके आए। और यही जो प्रण है, यही जो डिसीजन है, यही जो हम मोटो लेके चल रहे हैं दोस्तों, उसको हमने ढंग से निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगेन आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ में दोस्तों कि आप सब जानते हैं कि हम लोग अपने आर्थिक चीज़ों को, हमारी जो पैसे हमें कमाने होते हैं, जो हमारा आर्थिक स्वतंत्रता दिवस है, जो कैसे मनाया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब बातों को मेरी ज़रूर समझेंगे। और अपने उन तमाम खर्चों पे किस तरह की इनकम हम लेके आ सकते हैं, ये भी आपने पिछले 2 सालों से पूरा महसूस किया है। और अभी 30 जुलाई को जो भी हमारा एक नया चीज़ें लॉन्च हुई हैं पीएलसी के रूप में, क्योंकि आप सब लोग जॉइंट लोग हैं पूरा, आप सबको मालूम पूरा, कि उसके हिसाब से आपको लगता होगा और आपको भी दिख भी रहा होगा कि हम किस तरह से दोस्तों यहाँ पैसे बना सकते हैं। दूसरा, दोस्तों अभी आपने देखा कि हमारी जो क्लास है, वीडियो की क्लास, मैं आज कुछ चीज़ें आपको मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा और काफ़ी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन कुछ चीज़ बतानी ज़रूर इसलिए करूँगा जिस पे आपको दोस्तों ध्यान रखना है और फ़ोकस करना है उस चीज़ों पे, जिससे कि आपका काम ज़्यादा बड़ा हो सके। मैं दोस्तों कई बार सुनता हूँ, महसूस करता हूँ कि कई बार जो कंपनी में कॉल आती हैं, कस्टमर केयर में कॉल आती हैं, तो वो उस तरह की कॉल्स आती हैं कि जो कॉल्स हमारे सीनियर्स को या हमारे किसी मेंटर्स को जिनके साथ आप जुड़े हैं, उनको लेनी चाहिए। या मैं ऐसा समझूँ कि वो लोग भी इस तरह की बात ऐसी करते हैं कि आप डायरेक्टली कस्टमर केयर में फ़ोन करो तो आपको वहाँ सामान मिल जाएगा। दोस्तों ये बिज़नेस उस तरह का नहीं है, जैसे कि आप समझते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि ये बिज़नेस हम लोगों का एक-दूसरे के साथ जुड़ने का है। जो भी सारी इन्फॉर्मेशंस आप जो बेहतर तरीके से आप अपने लोगों को दे पाएँगे, दोस्तों वो आप ही दे सकते हैं, वो कस्टमर केयर नहीं दे पाएगा। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कस्टमर केयर को दोस्तों, अगर आपकी कोई ट्रांज़ैक्शन के बेसिस पे अगर कोई चीज़ आपकी होल्ड होती है, आपको दिखती नहीं है या आपको पता नहीं थी, तो उसके बारे में अगर आप कॉल करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको बेस्ट आंसर मिलेगा, आपको लाइन बिल्कुल सही मिलेगी और आपको जो सुनना चाहते हैं, उसका आंसर आपको सही प्रॉपर ढंग से दिया दिया जाएगा। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी पीएलसी के बारे में अगर आप जानेंगे, तो आपको पता है कि कस्टमर केयर वो बेटर आपको नॉलेज नहीं दे पाएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे अपने समय की गरिमा को भी समझें और जो हमारी लाइन अननेसेसरी बिज़ी होती है, उनको भी समझें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, जिनको हम चाहकर भी कुछ ही बताना चाहते हैं, बता नहीं पाते। तो इन चीज़ों का दोस्तों आपने ध्यान देना है। दूसरा, पीएलसी के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, और पिछले 2 बार से मैंने बताने की पूरी कोशिश करी कि हमारा पीएलसी कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले आज मैं आपको कुछ तकनीकी चीज़ें वो बताऊँगा पूरा कि हमारी दोस्तों अगर कुछ भी चीज़ ऐसी कंडीशन बेस पे होती है, जो मैं कल भी अपनी मीटिंग में दिखाई थी आपको, उसको मैं आज अगेन से दिखाना कोशिश करूँगा। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके वैलेट में, जब से आपने वैलेट का यूज़ किया है, तो कोई पैसा आपका होल्ड हो रहा है या कोई पैसा आपका अटक रहा है या फेल्ड हो रहा है, किसी तरह से सिस्टम से हो रहा है, तो वो आपको कहाँ जाके दिखता है? तो दोस्तों आप बजाय उसके पहले कस्टमर केयर फ़ोन करने से पहले, अगर अपनी रजिस्टर्ड मेल पे अगर आप कॉल कर लेंगे, उसको मैसेज पढ़ लेंगे, मेल को चेक कर लेंगे, दोस्तों आपको वहीं से क्लैरिटी हो जाती है कि मेरा सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आपका कोई पैसा कटता है, आप कॉल करते हैं, तो बेहतर तरीका यही है कि आपको उसका आंसर मिल नहीं पाता और आपको लगता है कि सिस्टम हमारा खराब है, जबकि वो सारे काम दोस्तों हमारी मेल पे होते हैं। तो मैं आज जो भी डिस्कशन करूँगा आपसे, टेक्निकल पॉइंट से ये डिस्कशन करूँगा। दूसरा, आपने जब तक हमारे कार्ड जो नहीं आते हैं, उनको आपको कैसे यूज़ करना है, उनको यूज़ करते-करते आपने किन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना है, उस पे ध्यान देना है। अगर आप उन चीज़ों को दोस्तों आप ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि खाली पीएलसी नहीं, और जो भी हमारी आगे की चीज़ें हैं, उसको हम बेहतर तरीके से लेके जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा फाइन पर का जो हमारा जो हम कार्ड का सिस्टम है, वो और हमारा वैलिड दोनों दोस्तों अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है। इस चीज़ों को जानने की बहुत कोशिश कीजिए। कुछ लोग दोस्तों भी क्या कर रहे हैं कि वैलेट में पैसे डालने के बाद कोशिश करते हैं कि मैं कार्ड में लेके जाऊँ, और कार्ड में पैसे डालने के बाद लेके जाते हैं कि वो मैं वैलेट में ले जाऊँ। दोस्तों दोनों वैलेट अलग-अलग हैं, दोनों का परफ़ॉर्मेंस अपना अलग-अलग है। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें, जिसकी वज़ह से आपको ये महसूस हो कि ये मुझे काम कैसे करना है। दोस्तों जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हैं अभी,
जो भी चीजें आपको दिख रही हैं ऐप पे, आप ऐप पे एज इट इज सारे अपने काम कर सकते हैं, अपने पैसे को ऐड कर सकते हैं, और जो भी अपने एक्सपेंस करने हैं वो आपकी तरफ कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के दोस्तों हमारे ऐप पे जो भी काम हो रहे हैं, और जिन लोगों के वैलेट अभी बने नहीं है, वो अपने वैलेट को दोस्तों बना के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जब वैलेट को दोस्तों आप स्टार्ट करेंगे, तो आपने महसूस ये करना है दोस्तों, 2 महीने उस पे फंक्शन करना, 2 महीने नहीं, दोस्तों अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इन फ्यूचर में काम ऐसे ही होगा। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों जब कार्ड जाने स्टार्ट होंगे, तो दोस्तों आपको जब कार्ड अप्लाई करेंगे नहीं, आपको कार्ड पहुँचेगा कैसे? आप ये महसूस कीजिए। कई बार लोग हमें बोलते हैं कि सर पहले कार्ड होगा तो हम काम करेंगे। दोस्तों वो काम नहीं हो पाएगा। तो फिर बेटर ये है कि हम इस सिस्टम को यहीं पे ड्रॉप कर दें, या जो डिस्कशन है उसको यहीं ब्रेक कर दें। ये हमें सोचना पड़ेगा। आपको पता है दोस्तों कि सबसे पहले कार्ड अप्लाई होगा, और सिस्टम वही फॉलो होगा जो आप हर जगह बैंकिंग सिस्टम में देखते आए हैं। जैसे ही हमारे कार्ड जाने स्टार्ट होंगे, तो आप ये मान के चलिए दोस्तों, अक्टूबर से जो भी पर्सन कार्ड को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद मंडे से लेके दोस्तों संडे तक उसमें संडे भी इंक्लूड है, संडे तक जितने भी कार्ड अप्लाई होंगे, तो दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस में जहाँ से हमारे कार्ड अप्लाई, जहाँ से हमारे डिलीवर होने हैं, मंडे को उनको लिस्ट चली जाएगी विद नाम, और आपको उस वक्त पूरा बताया जाएगा कि आपको वो कार्ड आपको कौन से एड्रेस पे चाहिए। वो आपको एक पॉपअप आपको अलग से नजर आएगा। जब वो प्रॉपर एड्रेस आप देंगे, तो वो लिस्ट उसमें जाएगी। वो लिस्ट हो सकता है कि उस हफ्ते की किसी 10 लोगों की हो या किसी 100 लोगों की हो, जो भी लिस्ट होगी। अगर दोस्तों 1000 लोगों की भी लिस्ट होगी, तो वो लिस्ट मंडे को उनको दे दी जाएगी, और वो लोग दोस्तों अगले दिन चाहे कितने भी कार्ड हो, उनको वन टू वन बेसिस पे सबको बाई पोस्ट, जहाँ पर स्पीड पोस्ट है स्पीड पोस्ट, जहाँ पर कोरियर है कोरियर, जो भी फैसिलिटीज जहाँ पर है दोस्तों। और कोशिश हमारी ये है कि सारे के सारी फैसिलिटीज आपको बाई पोस्ट ही मिले, क्योंकि बाई पोस्ट हमारा एक ऐसा सिस्टम है, अगर वो गांव के अंदर भी जाएगा तो आपको डिलीवरी मिलेगी, तो आपको डिलीवर होगा। और जैसे कि आप महसूस करते हैं कि जितने भी हमारे बैंकिंग के पोर्टल पे काम करते हैं, 10 टू 12 डेज 15 डेज जो भी दोस्तों टाइम लगेगा, उसी टाइम पे आपका वो कार्ड पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो कार्ड दोस्तों पहुंचेगा, तो आपको उस वक्त बता दिया जाएगा कि इसको आपको एक्टिव कैसे करना है। तो अपने कामों को आप होल्ड ना करें। अगर दोस्तों आप इनको होल्ड करेंगे, तो सिस्टम किसका स्लो चलेगा? सिस्टम वो आपका स्लो चलेगा। तो ये डिसीजन भी आपको खुद लेना है कि मुझे अपने सिस्टम को ग्रो करना है या इसको होल्ड पे लेके जाना है। दूसरा, जब अपने कार्ड को अप्लाई आप कर देंगे, तो जैसा कि आपको बताया दोस्तों कि जब हमारा पूरा ऐप पे वो चीज अपडेट होंगी, तो सारे काम ऐप पे कर सकते हैं। जब इन फ्यूचर में दोस्तों उसको करने के बाद आपने जो पहली ट्रांजेक्शन है उसकी हैबिट डालिए दोस्तों की 2500 से नीचे ना करें। जो अभी चीजें आप हमारी वेब पे कर रहे हैं, वो आपको सब ऐप पे मिलेंगी, क्योंकि अभी चीजें हमारी वेब पे चल रही हैं, तो आपको वेब पे यूज करनी है। वेब पे चीजें दोस्तों हमारी रिचार्ज, हमारा डीटीएच का बिल, हमारा डीटीएच का रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज, पानी का बिल, बिजली का बिल, आपकी गैस का बिल, जो भी सब चीजें आप क्लिक करते हैं वेब पे जाके, दोस्तों वो आप वहां से कर सकते हैं। जब वो हमारा ऐप अपडेट हो जाएगा, तो वो सारी चीजें आपको वहां से भी मिलेंगी करने के लिए, आप वहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस को आपको करना बहुत जरूरी है। इन प्रैक्टिस को अगर आप नहीं करेंगे, तो फिर आपको अगेन प्रॉब्लम आएगी अक्टूबर में कि मैं कैसे काम करूं। तो वो प्रैक्टिस इसीलिए कंपनी ने वैलेट को स्टार्ट किया कि अगर आप अभी वैलेट पे भी काम करेंगे, तो वैलेट से काम आपका हो जाएगा। दूसरा, अभी कुछ लोगों को मैंने बताया कि वैलेट से जब वो कुछ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन में दोस्तों कोई ना कोई इश्यूज आ रहे हैं, वो कंपनी को मालूम है। बहुत सारी जगह हमारे इश्यूज क्लियर हो चुके हैं, किल हो चुके हैं, कुछ अभी ग्लिचेस बाकी हैं। उस पे दोस्तों ये इंडिपेंडेंस डे तक काम हमारा हो जाएगा। और क्योंकि हमारी आईटी की टीम थोड़ा सा इंडिपेंडेंस के लिए छुट्टी पे है, तो जैसे ही वो दोबारा आएगी पूरा अभी, तो सारे की सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इसी पॉइंट को लेके, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन किसी भी सूरत में, चाहे वो ऐप पे हो चाहे आपकी वेब पे हो, तो वो कहाँ पर शो करती है उसका एक मैंने कल एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश करी थी, कि आप कस्टमर केयर में फोन करने से पहले उसको आप मेल को चेक कर लें कि वो दिखती कहाँ है। तो सबसे पहले आपको लेके जा रहा हूँ दोस्तों, कि अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन फेल होता है या आपके पैसे कट जाते हैं और वो रिफंड होता है, तो वो कहाँ पर दिखता है और उसकी लैंग्वेजेस क्या होती है, वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप उसको देखिएगा। रवि सर, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है रवि जी। ओके। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको सबसे पहले कुछ भी चेक करते हैं तो अपनी मेल पे जाना है। दोस्तों मैंने कल एक सिस्टम को चेक किया
एक रिफंड अपना रिचार्ज किया, रिचार्ज में हमने 21 रुपए का रिचार्ज किया दोस्तों, जो कि 21 रुपए का रिचार्ज कभी होता ही नहीं है। हमारे पैसे कटे और वो ट्रांजेक्शन फेल हुई। फेल होने पे दोस्तों क्या होता है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, फेल होने पे एक किस तरह का आपको नंबर नजर आएगा जिसको हम बोलते हैं आरएनआर नंबर। दोस्तों अगर ये जनरेट हो जाता है तो दोस्तों ये आरएनआर नंबर हर एक का जनरेट होता है। अगर दोस्तों जनरेट अगर हो गया तो दोस्तों आप मान के चलना कि आपकी ट्रांजेक्शन आपकी जो है सक्सेस हो चुकी है। अब इसको हम चेक कैसे करते हैं वो दिखाना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये आपकी रिफंड आईडी है, इसको अगर आप कॉपी करेंगे और यहाँ से बैक करेंगे, ये देखिए 2 मेल आपके साथ आती हैं। इसमें लिखा होता है कि रिफंड हैज बीन इनिशिएटेड और लिखा होता है कि योर बैंक में बी टेक अप टू 5 to 7 बिजनेस डेज टू क्रेडिट टू द रिफंड अकाउंट। ये 5 से 7 दिन दोस्तों कंपनी बोलती है। कंपनी कौन सी? मोबाइल पे नहीं, जहाँ पे भी हमारी सर्विस जारी है, चाहे वो रिजर्व की सर्विस हो। और दोस्तों ये सर्विस पूरे सिस्टम में आप किसी भी ऐप को यूज करेंगे तो उनका सिस्टम भी ऐसे ही फॉलो करता है। यहाँ पर दोस्तों आप रिफंड स्टेटस पे जब क्लिक करेंगे और जब वापस क्रोम पे जाएंगे तो वहां पे आपसे पूछेगा कि आप क्या हैं। मैं कस्टमर हूँ, मुझे आपकी पेमेंट आईडी है जो मैंने वहां से कॉपी करी है, उसको यहाँ पे दोस्तों जब पेस्ट करेंगे और उस पर लिखेंगे, क्लिक करेंगे, ये आपको बताएगा आपका एक्चुअल स्टेटस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों आपका कि 22 अगस्त तक आपका मैक्सिमम पैसा दोस्तों पहुंच जाएगा, क्योंकि ये जो नॉर्म्स हैं दोस्तों, ये एनपीसीआई हमारी गवर्नमेंट उसके नॉर्म्स हैं कि इस तारीख तक दोस्तों आपको पैसा पहुंचाना ही उनकी जिम्मेवारी है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कई बार दोस्तों पैसा आधे घंटे में आ जाता है, कई बार 24 घंटे में आ जाता है, कई बार 48 घंटे में आता है, कई बार 7 दिन में आता है। लेकिन दोस्तों अगर इस मेल को आप चेक कर लेंगे तो इस मेल के अकॉर्डिंग अपने उन लोगों को वो नॉलेज देना स्टार्ट कीजिए कि अननेसेसरी चीजें आपको भी बियर ना करें, आपको भी टेंस ना करें, कंपनी को भी नहीं बताएं। ये सब चीजें दोस्तों ऑलरेडी हर सिस्टम में ऐसी चलती है। तो उसमें देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि 22 अगस्त तक दोस्तों आपको वेट करना ही होगा, जबकि पैसा दोस्तों ये पहले आ चुका है। अगर इस डेट तक आपको नहीं आता है तो आप कंपनी में फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कस्टमर केयर में कि जी मेरा इतना दिन हो गया है, मेरा पैसा रिफंड नहीं हुआ है, तो मुझे आगे क्या करना है। तो हर चीज का दोस्तों समाधान है पूरा, लेकिन हमें सिर्फ उस चीज को जानना जरूरी है और सीखना जरूरी है कि वो चीजें कैसे काम करती हैं। तो ये मैंने आपको आज 2 मेल से करके दिखाया है कि आपको ये चीजें कैसे काम करती हैं। मुझे लगता है कि शायद आपने ये सब चीजें देख ली होंगी पूरा। अगर आपको कुछ चीज चेक करनी है तो जिनके पैसे रिफंड नहीं आए हैं तो वो अपनी इस मेल को जब चेक करेंगे तो आपको पूरी क्लियरिटी वहां पर हो जाएगी या अपने इन फ्यूचर में चेक ऐसे करना है। दूसरा, अभी बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जब वो वेब से काम कर रहे हैं तो उनका कमीशन होल्ड पे दिख रहा है। वो जरूर दिख रहा है, जैसे मैंने बताया आपको दोस्तों कि हमारी ये इंडिपेंडेंस 15 तारीख के बाद उस पर मैं नेक्स्ट डे बैठूंगा तो वो सारी चीजें मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा कि आपकी कब तक वो अपडेट हो जाएंगी। तो ये 2 चीजों पे आपको फोकस करना है। दूसरा सबसे पहले फोकस करना है भी दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास अपने अभी भी हमारे कुछ फिजिकल कार्ड बैलेंस हैं। अगर वो चाहें तो फिजिकल कार्ड को अभी भी यूज कर सकते हैं जब तक कि हम उनको कार्ड नहीं दे पा रहे। तो फिजिकल कार्ड पे दोस्तों आपने जो ध्यान देना है, मेन इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए भी यहाँ पे पॉज लोग करते हैं। दोस्तों आपको सबको पता है कि जैसे ही कार्ड को अप्लाई आप करेंगे, अप्लाई करने के बाद दोस्तों अगर आपके पास फिजिकल कार्ड है, आपके हाथ में है, तो दोस्तों पहले आप रेफरेंस नंबर ऐड कीजिए वो फिजिकल कार्ड। मेरी बातों को गौर कीजिए, जो आपको कहना कोशिश कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्डेड है, आप इसको बाद में सुन सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों फिजिकल कार्ड नहीं है उसमें रेफरेंस नंबर देने का, तो आप कुछ भी पैसा ऐड करेंगे तो दोस्तों वो आपके वर्चुअल कार्ड में जाएगा। वर्चुअल मतलब ये होता है कि जैसे इसको पैसा ऐड करेंगे तो आपके पास एक लिंक जरूर आएगा अगेन। उस लिंक पे जब आप मिनी केवाईसी करेंगे तो वहां पे अपने आप वर्चुअल कार्ड को ऑनलाइन के रूप में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले वर्चुअली पैसा डाल लेते हैं और फिर वो रेफरेंस नंबर डालते हैं। रेफरेंस नंबर डालने के बाद दोस्तों पैसा ऐड नहीं करते। ये आपने ध्यान देना दोस्तों कि रेफरेंस नंबर डालने के बाद आपको कुछ अमाउंट को फिर दोबारा से अगेन ऐड करना ही होता है। ये दोस्तों छोटी-छोटी चीजें हैं, आपको पूरे 2 साल हो गए हैं, अभी तक आप मेन जो लोग हैं वो भी सीख नहीं पाए हैं। मुझे इस बात का अफ़सोस रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मीटिंग के बाद वो चीजें नहीं होंगी, अगर होंगी तो दोस्तों बहुत कम होंगी। दोस्तों जिन लोगों ने फिजिकल नंबर, रेफरेंस नंबर डाल दिया है, जब तक वो पैसा ऐड नहीं करेंगे तो लिंक नहीं आएगा। और आपको दोस्तों मालूम है कि जब मैंने आपको बताया कि अगर आपने आज जैसे तारीख है 13 तारीख है, आपने पहले अपना वर्चुअल कार्ड जनरेट कर दिया और उसके बाद इमीडिएट कुछ सेकंडों के बाद ही आपने रेफरेंस नंबर को ऐड किया और रेफरेंस नंबर ऐड करने के बाद आपने पैसे भी ऐड कर दिए। ये दूसरा केस हुआ। तो दोस्तों आपको उस दिन भी मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि जब आप सेम डे कोई काम करते हैं
तो वो फाइल उस दिन सिस्टम में नहीं जाती है दोस्तों, वो फाइल सिस्टम में आपके नेक्स्ट डे जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक पर्सन की ड्यूटी यही है दोस्तों कि उसको ये चेक करना कि कितने लोगों ने रेफरेंस नंबर डाल के पैसा ऐड किया। नेक्स्ट डे वो फाइल जाती है और फाइल जब जाती है तो इवनिंग तक आपके पास वो मैसेज आ जाता है। तो आप खुद महसूस कीजिए दोस्तों कि आपने रेफरेंस नंबर कब डाला था, कब आपने पैसे ऐड किए थे, तो ये आप खुद अपने ऐप में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आगे ना ही आपको कॉल करने की जरूरत है, क्योंकि आपने वो सब काम किए हैं। आपको ये ध्यान देना जरूरी है दोस्तों कि रेफरेंस नंबर ऐड करने के बाद आपको एक अमाउंट डालना जरूरी होता है, अगर आपके पास फिजिकल नंबर है तो। दूसरी बात, हो सकता है दोस्तों कि आपके पास फिजिकल रेफरेंस नंबर ना हो, और जैसे कि मैंने बताया कि इन फ्यूचर में अभी दोस्तों आपके पास वो फिजिकल रेफरेंस नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि सारे काम आपको वैलेट से करने हैं। इन फ्यूचर में दोस्तों हमारा वैलेट और कार्ड दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वो दोनों के दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे चलना कुछ। अभी हमारे दोस्तों सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इसलिए आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं मानता हूँ इस चीजों को। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जो मेन पर्सन है, अगर वो हमसे सीख लेंगे तो आप अपनी टीम को आगे उसको बता सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको समझ में जरूर आ रहा होगा और मेरी बातों को आप ध्यान पे रखेंगे। ये सब बातें मैं आपको बोर्ड पे भी जरूर समझाऊंगा। दूसरा, आपने जैसे मैंने बताया आपको दोस्तों कि वैलेट को यूज करना। दोस्तों वैलेट को जितना यूज करना सीखेंगे, और अभी बताया हमने आपको कि वैलेट के अंदर 2500 अगर आपने ऐड किए हैं तो आपके दोस्तों 5वें लेवल से जो 50 रुपए की इनकम दोस्तों आती है, जो कि आपकी मिस हो रही है अभी, अगर आपने वैलेट में ही पैसा डाल लिया है तो वो आपकी मिस नहीं होगी। आपको 5वें लेवल से जो बेनिफिट आपको आना है वो आ जाएगा। अगर अभी किसी का वो छूट चुका है या रह चुका है तो उसको कर सकते हैं। दूसरा, अभी वो ऑप्शन भी दोस्तों खोल के रखा हुआ है कि जिन लोगों ने अपने 30 की विड्थ खोलनी है उसके लिए उनके 15 एक्टिव होने चाहिए थे, जिनका समय जा चुका था। सर ने अभी वो भी ओपन कर दिया है कि अगर वो चाहें तो अभी भी 15 की अपनी फ्रंट की लाइन को एक्टिव करके अपने वो 30 की विड्थ खुला सकते हैं। ये कुछ काम जो है दोस्तों आपको बार-बार रिपीट कराते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर जब वो फुल फ्लैश आपके पास कार्ड पहुंच जाएंगे, कोई किसी का ओपन नहीं होगा। तो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन चीजों पे नजरअंदाज ना करें, इनको समझने की कोशिश करें कि आपने कैसे कार्रवाई करनी है। दूसरा, जब आपने देखा कि हम डीडीओ की क्लास में बैठे हुए हैं, मैंने आपको कुछ जनरल चीजें बताने की कोशिश करी है। डीडीओ को सर अपने फ्रंट में 15 एक्टिव कार्ड जरूरी करने होते हैं, और उसके लिए ही उसके बाद वो अपने लीडरशिप को मेंटेन कर सकता है, उसको अप्लाई कर सकता है। और सर ने दोस्तों अभी ये भी छोड़ा हुआ है कि अगर किसी ने खाली यूजर है, अगर उसने अपने 5,000 रुपए की मिनिमम सिक्योरिटी वो डिपॉजिट करी है और अप्लाई किया तो अप्लाई कर सकता है अपने एडीओस के थ्रू। उसके बाद वो काम शुरू करता है, क्योंकि उन 15 के ऊपर भी उसको जो कमीशन जाना है उसको कमीशन जरूर जाएगा। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा पीएलसी जब से स्टार्ट हुआ है, अगर वो 15 एक्टिव करता है तो दोस्तों उसके उस मंथ में 2 पॉइंट अचीव होते हैं। ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी मंथ वीडियो अप्लाई करते हैं और आपने दोस्तों 15 अपने एक्टिव किए तो आपके दोस्तों 2 पॉइंट भी हुए। और आपको पता है कि दोस्तों हमारी पॉइंट की वैल्यू भी क्या आ रही है, ये करंट वैल्यू आ रही है। जो लोग दोस्तों उसको अचीव करते जा रहे हैं उसी हिसाब से आपको पॉइंट की वैल्यू दिखती जा रही है। और मुझे ऐसी उम्मीद है दोस्तों कि आने वाले समय में हो सकता है कि अगस्त का महीना है कि लोगों को थोड़ा शायद कम समझ में आए पूरा, लेकिन लोग समझ रहे होंगे। दोस्तों आपको बताया हमने कि आपकी पॉइंट की वैल्यू मिनिमम अगर कम से कम भी नीचे जाएगी तो आपको पता होना चाहिए 60 रुपए पर कार्ड की वैल्यू इसके अंदर जाती है। तो दोस्तों 420 रुपए से नीचे आपके पॉइंट की वैल्यू नहीं आने वाली है, आपको मालूम है। और क्योंकि आप वीडियो भी हैं तो आपको 15 आपके डायरेक्ट में थे तो 50 रुपए आपको दोस्तों वहां से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वो इनकम आपको मिलने वाली है। और क्योंकि आप वीडियो भी हैं तो दोस्तों 30 रुपए की इनकम भी आपको मिलने वाली है अगर आप वीडियो हैं। अगर आप वीडियो नहीं है, अगर आप खाली यूजर भी हैं तो आपको कितनी इनकम आ सकती है वो मैंने आपको दोनों पॉइंट से क्लियर कर दी है। तो इन सब बातों को आपने ध्यान देना है। अब मैं आपको उस बोर्ड पे ले जाने की कोशिश करूंगा कि समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर ऐसा होता है उस कंडीशन में आपकी इनकम आती है, अगर सेकंड कंडीशन होती है तो आपकी इनकम जाती है। मेरा आज की क्लास दोस्तों सब यही थी बताने की। मैं आपको आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा क्योंकि आज कुछ मैं भी अंगेज हूँ कहीं ना कहीं, तो मुझे भी यहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आंसर हम जरूर लेंगे 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए। तो अभी मैं लेके चलता हूँ दोस्तों को बोर्ड के ऊपर। आप देखिएगा पूरा कि जो आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको किस तरह से क्लियर होता है। रवि सर आपको बोर्ड नजर आ रहा है? जी आ रही, आ रही रवि जी, क्लियर है।
जी जी। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आप यूजर हैं और ये क्लास हमारी वीडियो की भी है। जब आप यूजर बनते हैं तो वीडियो भी आप बनते हैं। यूजर का नंबर और वीडियो का नंबर बिल्कुल दोस्तों सेम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आप वीडियो बने हैं तो आपको पता है कि आपको 15 करने जरूरी हैं, आपको सबको पता है कि तभी आप दोस्तों लीडरशिप को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपने 15 लोगों को एक्टिव कर दिया तो आप महसूस कीजिए दोस्तों कि 15 पॉइंट की अगर लोग किए तो आपको कितने पॉइंट बन गए? आपके 2 पॉइंट बन गए, क्योंकि 7 स्पॉन्सर अगर आप करेंगे तो आपका 1 पॉइंट काउंट होता है और यहाँ पर तो आपने 15 लोगों को स्पॉन्सर कराया तो आपके कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। तो दोस्तों लोग क्या काम कर रहे हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या काम किया है ये जानना बहुत जरूरी है। जो काम आप करेंगे उसी के बेसिस पे दोस्तों आपको इनकम यहाँ से आएगी। और दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि 15 आपने किए तो 15 के हिसाब से अगर आपने दोस्तों 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है दोस्तों कि 450 रुपए तो आपको यहाँ से मिलेंगे। ये भी आपकी इनकम है क्योंकि आप वीडियो हैं। और आपको पता है दोस्तों क्योंकि आप वीडियो हैं तो आप यूजर भी कहीं ना कहीं हैं। 2 पॉइंट की वैल्यू जो भी आपके सामने आ रही है वो तो आपको मिल ही रही है, लेकिन अगर मैं दोस्तों मिनिमम की बात भी करूं तो आपको पता है कि दोस्तों 420 तो उससे नीचे आने नहीं है, क्योंकि आपने 15 किए हैं तो 420 को इंटू कर लीजिए 2 पॉइंट से, तो दोस्तों 840 रुपए की इनकम आपको यहाँ से भी आने वाली है। और क्योंकि आपने 15 लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर किया एज ए यूजर तो दोस्तों 50 रुपए आपको वहां से भी आने वाले हैं। तो 15 इंटू में 50, 750 रुपए आपको यहाँ से आ जाएंगे। कितनी इनकम आपकी होगी? 5 और 9, 5 14, 4 1 5, 8 13 और 7 21। दोस्तों आप महसूस कीजिए कि अगर आप यूजर थे, यूजर बन के आपने काम किया तो भी आपने इनकम दिख लीजिए, और वीडियो बन के काम किया तो आपने यहाँ पर हमारे को 5,000 रुपए मिनिमम डिपॉजिट दिया तो आपकी अपनी इनकम देख लीजिए दोस्तों। ये आपके खुद के काम करने पे है, जबकि आपको पता है दोस्तों कि वीडियो की पीएलसी वैल्यू अभी इस टाइम क्या जा रही है ये आप सब बेहतर जानते हैं। और आपको ये पता है दोस्तों कि वीडियो को अनलिमिटेड लेवल तक जितने भी उसकी टीम में लोग जुड़ेंगे दोस्तों उसको अनलिमिटेड लेवल तक जैसे मिनिमम अगर उसके 100 लोग जुड़ते हैं तो उसका 1 पॉइंट दोस्तों काउंट होता है। अगर दोस्तों आपने अपना इतना से भी काम किया और आपके लोगों ने दोस्तों जरा सा भी काम कर दिया, क्योंकि इन लोगों को भी कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी पॉइंट वैल्यू क्रिएट करनी होगी, इन 15 लोगों को। तो दोस्तों आप खुद देखिए इन 15 लोगों ने अपने अगर एक एक पॉइंट की वैल्यू भी क्लियर करी तो 15 के हिसाब से कितने हो गए दोस्तों? आपको 15 इंटू में 7, 105, 105 लोग आपके हो जाते हैं दोस्तों। ये आपके सेकंड लेवल में हो जाते हैं। और आपको पता है कि वीडियो को जो पीएलसी दिया हुआ मिनिमम 100 पॉइंट का, 100 लोग ज्वाइन करेंगे तो उसका 1 पॉइंट कल होगा। तो आप देखिए कि अगर आपने ईमानदारी से दिल से अगर काम करने की कोशिश करी तो चाहे आप यूजर बेस के हिसाब से ले लीजिए और चाहे आप वीडियो के हिसाब से ले लीजिए तो आपको इनकम यहाँ आ सकती है। और जैसे कि आपको बताया था दोस्तों कि मिनिमम जो डिपॉजिट है हमारा वीडियो का वो 5,000 रुपए है, उसके ऊपर जो भी आपकी इच्छा है तो वो आप कर सकते हैं, ये आपको बता चुका हूं। दूसरा बहुत सारे लोगों के दोस्तों सवाल हमारे पास आ रहे थे कि जिन लोगों ने पुराने 15 लोगों को एक्टिव किया और सेकंड लेवल में दोस्तों 111 हमारे को चाहिए थे, ये क्वेश्चन कई बार आया तो उसको भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों किसी के इस लेवल पे लगभग 90 हो चुके हैं, किसी के 95 भी दोस्तों हो चुके हैं, ऐसा मुझे अंदाजा है और जैसा मुझे बताया गया है। दोस्तों अगर ऐसा भी है तो कुछ लोग इसलिए भी काम कई लोगों ने रोक दिया पूरा कि मेरे को दोबारा से शो करने पड़ेंगे। दोस्तों आप सब समझदार हैं, आप सब स्कूल गए हैं, सब लोग एजुकेट हैं, सिस्टम को समझते हैं, तो फिर आपके अंदर कंफ्यूजन क्यों आता है? ये सोच के कई बार मुझे हैरानगी होती है कि हम क्या सोच के क्या काम करते हैं। दोस्तों आप महसूस कीजिए कि जब आपको यहाँ पर 90 192 95 हैं, अगर आपने 111 कर दिए तो ये इसलिए रखे हुए थे कि आपकी लीडरशिप आपकी हमेशा एक्टिव रहे, ये हमने इसलिए रखा हुआ था। अगर आप अभी भी 111 कर देंगे तो आप वीडियो 100% क्वालिफाइड वीडियो तो माने ही जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। और ये भी पहले बताया गया था दोस्तों कि अगर ऐसा होता है तो आपकी जो सिक्योरिटी है ये आपकी रिफंडेबल हो जाएगी, ये आप अभी भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने आपको दोस्तों बताने की क्या कोशिश करी है कि अपनी सिक्योरिटी को अभी आप वापस मत लीजिए, उसको आप डिपॉजिट ही रहने दीजिए, ये पैसा आप ही का है। अब मान लो आपकी सिक्योरिटी मनी हमारे पास 5,000 रुपए की है
और आप क्वालिफाई भी हो गए। और अब तो आपको पता है दोस्तों कि आपका पीएलसी भी स्टार्ट है। तो आपको पता है कि चाहे यूजर हो दोस्तों, यूजर का प्लेटफॉर्म अलग दिखता है और डीडीओ का पोर्टल अलग दिखता है। उस दोनों पोर्टल का किसी से कोई लिंक नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब आपका यूजर का बेस ग्रो करेगा, तो क्योंकि आप डीडीओ हैं, अगर आपका लेवल 5वें लेवल से बाहर भी जाएगा तो क्या दोस्तों आपको उससे फर्क पड़ेगा? आपको क्या, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने दोबारा से 100 लोग यूजर बना दिए तो आपका तो एक पॉइंट बन गया। तो दोस्तों आपका जो पैसा था, ये कंपनी क्या बोल रही है आपको कि हम पैसा आपको डबल करके दे रहे हैं। इसमें से पहले आपकी सिक्योरिटी हम करेंगे वापिस, और दूसरा आपका इंसेंटिव के रूप में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन कंफ्यूजन कहाँ पर है? आप अपने इस पैसे को होल्ड कीजिए और अपनी टीम के साथ अगेन दोबारा उस महीने में शो करने की कोशिश कीजिए। आप हमारे क्वालिफाइड डीडीओ तो हमने माने लिए है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग अब जुड़ रहे हैं दोस्तों, पहले सेकंड लेवल पे था, अब कंपनी ने इतना इजी कर दिया कि आपके किसी भी मंथ में, किसी भी लेवल में दोस्तों, अगर अनलिमिटेड लेवल तक दोस्तों ये अगर 100 होते हैं तो आपका एक पॉइंट बनता है। और आपको पता है दोस्तों कि किसी महीने भी आपका पॉइंट के पैसे डबल हो सकते हैं, तो आप फिर भी क्वालिफाई माने जाएंगे। तो वो दिक्कत तो आपकी हो ही नहीं रही है, क्योंकि अब क्वालिफिकेशन डीडीओ की हमने बिल्कुल अलग कर दी है कि जब तक आपका अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट डबल नहीं हो जाता तो आप हमारे सिस्टम में रह सकते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि मुझे 6 महीने रहना है, इस पैसे को मुझे 6 महीने में लेना है, या मुझे 6 हफ्ते में लेना है, या मुझे 3 दिन में लेना है। तो ये आपकी अपनी अपनी चॉइस है दोस्तों, इसको आप कैसे लेना चाहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि डीडीओ का पैसा, अगर कुछ लोग क्वालिफाई होते हैं और कुछ लोग अलग तरीके से क्वालिफाई होते हैं, तो उसमें पैसा किस तरह से बटेगा उसको मैं अभी बताने की कोशिश करूंगा। मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों अभी डीडीओ का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 करने जरूरी है, और मैंने बता दिया आपको कि आपके अनलिमिटेड लेवल तक अगर आपके 100 यूजर जुड़ते हैं तो आपका एक पॉइंट क्लियर होता है, ये आपको मैंने बता दिया। इसी बेसिस पे आपकी सिक्योरिटी रिफंड अब होगी, तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। कंपनी आपका हर जगह फायदा ही करना चाहती है, आप सब जानते हैं, ये आपने महसूस सबने कर लिया। अब दूसरी बात मैं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, उसको आप जानिए। मैं 10 लोग ले रहा हूँ सर, मैंने मान के चला कि 10 लोग हैं, और ये सारे ऊपर के लोग सिर्फ 5,000 से हैं, 5K से हैं, सारे ऊपर के लोग जिन्होंने कंपनी को 5,000 रुपये डिपॉजिट किया। इससे आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों नीचे तो 10वां लोग था, उसने कंपनी में दे रखे हैं 1 लाख रुपए। अब आप देखिए कि ये जो लोग काम करेंगे, काम तो सबको करना है, यानी कि 100 की सेल सबको लेके आनी है अनलिमिटेड लेवल पर। दोस्तों इनको क्या मिलेगा? पैसा सबको मिलेगा डबल। कितना मिलेगा? 10K। ये तो क्लियर हो गया। अब समझने के लिए दोस्तों, इस महीने मान के चलते हैं कि हमारी 5,000 की सेल आई। 5,000 को हम अगर दोस्तों गुना करेंगे 25 से, तो कितने पैसे इकट्ठे होंगे क्लब में? 1,25,000 पे इकट्ठे होंगे। ये आप सब जानते हैं, इतनी मैथ्स हम सबको आती है। और हम मानते हैं दोस्तों कि इस अमाउंट के बीच में हमारे जो पॉइंट बने वो 10 पॉइंट बने। पॉइंट बने हमारे कितने? 10 पॉइंट बने। तो दोस्तों हमारी पॉइंट वैल्यू कितनी आई? 12,500 की हमारी वैल्यू आई, एक पॉइंट की वैल्यू आई। आपको पता है अगर 10 लोगों ने क्वालिफाई किया तो हमारी पॉइंट वैल्यू कितनी आई? 12,500 आई। ये पैसा कैसे बटेगा दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको पता है दोस्तों उसको मिलने कितने थे? 10,000, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? 12,500। तो दोस्तों उसको 10 ही मिलेगा, इसके बाकी के 2,500 जो है वो वापस क्लब में चले जाएंगे। ऐसे ही इसको भी 10 ही मिलेगा, इसके 2,500 तो क्लब में चले जाएंगे। ऐसे करते करते दोस्तों ये जो पैसे बचे कितने लोगों के? 9 लोगों से 2,500 कंपनी में बचे अलग से। ये पैसा कितना होता है दोस्तों? 2,500 को मैं गुना करता हूँ 9 से, ये पैसे बचे दोस्तों 22,500 रुपए। ये कंपनी नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड करेगी। और दोस्तों जिस बंदे ने, जो आखिरी बंदा था 10वां, उसने कर रखे थे कंपनी में 1 लाख जमा, लेकिन उसके पॉइंट कितना था? इसका पॉइंट एक ही था इस कंपनी में। कितना था पॉइंट इसका? एक ही पॉइंट था इसका, पॉइंट एक ही था। तो दोस्तों उसको पैसे कितने जाएंगे 1 लाख में से? इसको जाएंगे 12,500 रुपए। अगर दोस्तों इसने 2 पॉइंट किए होते तो कितने जाते इसको? 25,000 रुपए। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका एक पॉइंट नहीं, ये कुछ मेहनत ज्यादा कर रहा था तो इसके बने 2 पॉइंट। तो उसके 2 पॉइंट बने तो कितना पैसा गया इसको? 25,000 रुपए। तो 1 लाख में से दोस्तों 25,000 गया, तो कितना पैसा बचा इसका बैलेंस? इसका बैलेंस बचा 75,000 रुपए, सॉरी 175। कंपनी ने देना कितना इसको? 2 लाख देना है, 25 कंपनी इसको दे चुकी है, बचा कितना कंपनी की तरफ से? 175।
अब सितंबर के महीने में दोस्तों अगेन काम हुआ और हमारा फिर सेल 5000 की आई, ये सेम पैसा इकट्ठा हुआ 1,25,000 रुपए और प्लस ये 22,500 ही बचा हुआ है, तो उसको हम एक बार ऐड कर लेते हैं। 22,000 प्लस 1,25,000 दोस्तों ये पैसा इकट्ठा हो गया 1,47,500। अगेन वही सवाल कि इस महीने भी 10 पॉइंट ही बने दोस्तों। कितने पॉइंट बने? 10 पॉइंट ही बने। तो पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी? इस पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारी डिवाइड बाय 10, 14,750 रुपए की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों बाकी उस महीने में जितने भी लोग होंगे उनको सेम डबल जाएगा, लेकिन जिसके 1,75,000 रुपए बैलेंस हमारे पास थे दोस्तों, उसमें से कितने पैसे इसको जाएंगे? 14,750 रुपए। तो इस तरह से दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूशन डीडीओ का इस लेवल पे होगा। अगर वो सुपरवाइजर है तो उसको डबल जाएगा और डीडीओ है तो इस तरह से दोस्तों आपकी कैलकुलेशन हो सकती है। दूसरा, अब मान के चलते हैं पॉइंट 2 दोस्तों कि अगले महीने सितंबर में इन 9 लोगों ने किसी ने पॉइंट क्लियर नहीं किया और एक ही बंदा था, तो दोस्तों वैल्यू कितनी आ गई इसकी? एक पॉइंट की वैल्यू आई 1,47,000 और दोस्तों अगर 1,47,000 पॉइंट उसकी वैल्यू आई है, कंपनी को देना था 175, इसमें से 147 आपको माइनस कर लीजिए। तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि जो जिस हिसाब से मेहनत करेगा उसके उसी के हिसाब से दोस्तों आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो इन चीजों को समझने में कुछ टफ नहीं है। आप उसको किस नजर से लेके जाते हैं, किस तरह से सोचते हैं दोस्तों, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो मैं आपको दोस्तों समझाने की पूरी कोशिश करी है कि अगर नेक्स्ट मंथ कोई क्वालिफाई नहीं करता है, अगर एक ही बंदा क्वालिफाई करता है तो वो सारा पैसा उसको चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बनाया, अपने 100 की सेल करी, उसका पॉइंट की वैल्यू 147 ही आया और जिसकी वजह से उसको पैसे देने थे तो ये पैसा उसको चला गया। तो हो सकता है कि दोस्तों वो अपना जो डबल पैसा अमाउंट था वो 2 से 3 महीने या 4 महीने के अंदर ही पैसा अपना डबल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो 100 सेल मिनिमम कर रहा है। दोस्तों 100 सेल करना जरूरी है, ये आप ध्यान रखिए पूरा। इसी के अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे दोस्तों हमारा यूजर बेस पे हो, चाहे हमारा सुपर यूजर बेस पे हो और चाहे हमारा वीडियो बेस पे हो। सुपर यूजर बेस पे दोस्तों आपको मौके मिलते हैं 5 बार, वीडियो में मौके मिलते हैं आपको डबल करने के लिए और सुपर यूजर में डबल करने के लिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक बार और लास्ट बताना चाहता हूँ कि यूजर का जो 5 टाइम्स है दोस्तों, वो 5 टाइम्स कैसे होता है उसको भी आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का दोस्तों सवाल था कि अगर मैं महीने में 100 सेल करता हूँ तो कैसे होगा। एक मैं एग्जांपल ड्रा करता हूँ। ये आप यूजर हैं, आपको पता है कि आप मैक्सिमम अपनी विड्थ जो है 30 ही खोल सकते हैं, ये आपको पता है। आपने 30 विड्थ खोल दी, क्योंकि ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं कि जी मैं 100 लोगों को गाइड कर सकता हूँ। दोस्तों उसने उस महीने अगस्त के महीने में 100 सेल को कर दिया, 100 सेल उसने डायरेक्ट लगाए, क्योंकि फंड में कितने आएंगे? 30 आएंगे, तो बाकी के दोस्तों कहाँ जाएंगे? उस पे जाएंगे सेकंड लेवल, स्पॉन्सर उसी के हैं। अब सेकंड लेवल में उसने 100 किए तो 100 के हिसाब से दोस्तों 50 रुपीज तो पैसा उसको ही पैसा अलग से जाना है उसको। ये कितना पैसा हुआ? 5,000 हो गया 100 का। और जो यूजर की वैल्यू आ रखी है, अब क्योंकि दोस्तों उसने 100 करे हैं तो 100 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 7 से तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों उसके 14 पॉइंट बन गए। जो भी पॉइंट की वैल्यू आ रही होगी ये उसको जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब उसने पॉइंट किए 14, ये उसका पहला मौका था, इसका फर्स्ट मंथ था। अगर दोस्तों ये चाहे 14 पॉइंट, ये ऐसे 5 बार वो ले सकता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। अभी किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि वो 1000 डायरेक्ट लगाएगा। दोस्तों 1000 डायरेक्ट लगाना कहना आसान है, इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। लेकिन अगर आप किसी मंथ भी करेंगे तो मैंने आपको समझा दिया, अगर आप किसी महीने 100 डायरेक्ट कर रहे हैं तो उतने आपके पॉइंट काउंट होंगे और उस तरह के पॉइंट की वैल्यूज आपको मिल रही है उसका पैसा आपको मिलेगा। दूसरा, इस तरह के मौके आपको यूजर बेस पे 5 बार ही मिलेंगे। वो इसलिए रखा हुआ कंपनी में दोस्तों कि अगर ऐसा हुआ तो आप खुद देखिए दोस्तों कि जब आपने अभी विड्थ को खोली थी तो जिन्होंने आपने जिनको स्पॉन्सर किया तो वो लोग भी तो अपना पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप खुद देखिए, अगर ऐसा हो पाया तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो 5वें लेवल में मिला के जो हमारी सीबी होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है या नहीं सकती है? क्योंकि चीजें हमारी पीएलसी की नहीं है, कुछ लोग उसको ढंग से समझने की थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, मैं मानता हूँ। लेकिन जब दोस्तों आपको समय आएगा तो आपको एक अंदाजा जरूर हो जाएगा कि वाकई ही हमारा पीएलसी के बेस पे हमारा ये सीबी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और आप ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि दोस्तों 5,000 से अगर 20,000 के बीच में आपकी टीम है तो यहाँ से आपको
1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक कमाने को कोई भी रोक नहीं पाएगा। सिस्टम आपके सामने है। हर चीज़ें दोस्तों बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आपके साथ चल रही हैं। ये वीडियो से कुछ क्वेश्चन से जो मैं आपको बताया, उसको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। एक लास्ट बार आपको मैं बोर्ड पे दिखा देता हूँ कि आपको कौन-सा काम जो रेफरेंस कार्ड वाला है, जो करना है और क्या नहीं करना है। उसको आप और देख लीजिए, उसके बाद मैं मीटिंग पे वाइंड अप करूँगा और अगर किसी का सवाल होगा तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, जब आप कार्ड को अप्लाई करते हैं, आप देते हैं ₹1000। इमीडिएट जैसे ही दोस्तों आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं है, आपने पैसे ऐड कर दिए, चाहे ₹100 चाहिए, तो दोस्तों ये आपका चला गया वर्चुअल में। बस इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको इमीडिएट याद आया कि नहीं, मेरे पास तो रेफरेंस कार्ड है, क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ पे 100 रुपए डाल दिए हैं, या बहुत से लोग तो दोस्तों ऐसे हैं कि जो यहाँ पर 10,000 भी डाल देते हैं। तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पैसा कम मर जाएगा या कहीं हो जाएगा। दोस्तों, ये सवाल आपके मन में नहीं आना चाहिए कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पैसा 100% सेफ है। वर्चुअल कार्ड आपका बन चुका है, तो इसको आप सिर्फ ऑनलाइन ही खर्च कर सकते हैं। आप पॉस मशीन पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये आपको पता है। लेकिन आपको याद आया, उस वक़्त याद आया पूरा, और दोस्तों ये आपने किया, मान लो अभी टाइम हो रहा है, ये बजे हैं 7, 7 बजे आपने पैसे डाल दिए और आपको 7:05 पे ध्यान आया कि यार मैंने तो रेफरेंस नंबर डाला ही नहीं। रेफरेंस नंबर डाला आपने 7:05 पे। तो दोस्तों ये पैसा आपका कहाँ चला गया? ये पैसा आपका चला गया, वर्चुअल में चला गया। 7:05 पे आपने रेफरेंस नंबर डाला और दोस्तों आपने उसके बाद पैसे ऐड नहीं करे और आप चुपचाप बैठ गए। और ऐसा करने के बाद आपके 2 दिन निकल गए। तो दोस्तों सिस्टम को तो पता ही नहीं है कि आपने क्या किया है। वो आपकी कार्रवाई कैसे करेगा? आप अननेसेसरी कॉल करेंगे, तो आपका काम नहीं हो पाएगा। जैसे ही आपने रेफरेंस नंबर डाला है, तो दोस्तों आपको इमीडिएट पैसे आपको ऐड करने पड़ेंगे। आपने पैसे ऐड किए 7:15 पे, क्योंकि दोस्तों ये काम आपने सेम डे किया है, क्योंकि आपने पहले वर्चुअल में पैसे ऐड कर लिए थे, तो ये मैसेज आपको दोस्तों सेम डे नहीं आएगा। आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दोस्तों ये फाइल जाएगी और आपको इवनिंग तक ये मैसेज आएगा केवाईसी करने का। और जैसे ही इसको आप कर देंगे, तो आपका ये बैलेंस वाला पैसा भी जो आपने डिपॉजिट किया हुआ था, ये भी आपके सेम कार्ड में वापस आ जाएगा। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपके पास दोस्तों वर्चुअल का वो पहले आपके पास रेफरेंस नंबर रखा हुआ है, जिनके पास अभी कार्ड बचे हुए हैं, वो ज़रूर गौर करें। अगर किसी के पास फिजिकल कार्ड है, उसने कार्ड में अप्लाई किया और इमीडिएट उसने दोस्तों रेफरेंस नंबर डाल दिया, उसके बाद दोस्तों उसने पैसे ऐड किए, तो इमीडिएट उसके पास दोस्तों मैसेज आएगा, उसमें वो केवाईसी करेगा और अपने पैसे को वो इमीडिएट यूज कर सकता है। ये सिंपल प्रोसीजर है। तो इतने सारे प्रोसीजर्स को दोस्तों हम पिछले 2 साल से आपको कहते आ रहे हैं, यहाँ तक भी अभी तक आप ट्रेंड नहीं हुए हैं। दोस्तों इस पे आप गौर कीजिए। इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हम अगर नहीं कर पाएँगे, तो दोस्तों हम बड़ा ग्रो कैसे करेंगे? तो यही मुझे आपको कुछ कठिन चीज़ें बतानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बात पे ज़रूर गौर किया होगा। अब अगर किसी का दोस्तों कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे पूछ सकता है। मैं 5 से 10 मिनट के लिए आपके क्वेश्चन ज़रूर लूँगा और उसके बाद मैं मीटिंग को वाइंड अप करूँगा। थैंक यू दोस्तों।